आज ही मेडिटेशन करेंगे, हमारे जितने भी पास्ट जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमें ट्रिगर करती हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, उनसे इमोशनली डिसकनेक्ट होने के लिए तो किसी शांत जगह पर अगले 10 मिनट्स के लिए बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं, जैसे आपको रिलैक्स फील होता है। अब एक लंबी गहरी सांस भीतर लें नोज़ के थ्रू और धीरे से उसे बाहर निकाल दें नोज़ के थ्रू। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लें, धीरे से उसे बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी सांस नोज़ के थ्रू भीतर लें, धीरे से उसे अपने माउथ के थ्रू बाहर निकाल दें। अब अपना पूरा फोकस अपने बॉडी पर ले आएं, अपने पैरों को ऑब्जर्व करें। अपने एब्डोमिनल एरिया को ऑब्जर्व करें और जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वैसे नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। अब अपने चेस्ट एरिया को ऑब्जर्व करें। अब अपना ध्यान अपने हाथों पर ले आएं। अब अपने शोल्डर को ऑब्जर्व करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पर ले आएं। अपनी पलकों को ऑब्जर्व करें, आपकी पलकें एकदम रिलैक्स हैं। आप अपने हेड को ऑब्जर्व करें, आप पूरे तरीके से एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और माउथ के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकाल दें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लें और अपने नोज के थ्रू धीरे धीरे उसे बाहर निकालें। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है, आपका माइंड एकदम शांत, एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब आप एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग करें, जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। अब जो भी याद, जो भी मेमोरी आपको ट्रिगर करती है, आपको परेशान करती है, उस मेमोरी की पिक्चर अपने माइंड में लेकर आएं, याद करें, उस मेमोरी को देखें। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, चाहे वो किसी की बात है, कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो आपको सडन याद आता है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपको बहुत पछतावा होता है, बहुत गिल्ट होता है। उस मेमोरी को क्लियरली देखें कि जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, वो आपके सामने चल रही है। अब आप देख पा रहे हैं उस इवेंट को, लोगों की वो बातें जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपको हर्ट करती है, आप वो सुन पा रहे हैं। जैसा आपको उस टाइम महसूस हुआ था, जब वो इवेंट हुआ था, जब वो इंसिडेंस हुआ था, वैसा ही आप अभी महसूस कर रहे हैं। अपनी फीलिंग को चेक
एकदम वैसा ही फील कर रहे हैं या कुछ अलग है? उस फीलिंग की इंटेंसिटी कितनी है, कम है या उतनी ही है? क्या इमोशन है आपके? क्या आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, ग्रीफ महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है? क्या जो भी इमोशन है उस पर ध्यान दें। अब देखें कि ऐसे सिचुएशन अगर अभी आपके सामने हो तो आप कैसे ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप इस सिचुएशन को आराम से कैसे हैंडल कर सकते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर एंगर शो करना है या बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करना है या सामने वाले को। आप इजीली उन चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं। अपने आप को रिमाइंड कराएं कि ये पास्ट है, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये वापस नहीं आ सकती। लेकिन इस इंसिडेंट से आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझ आया, और आगे अगर ऐसा कुछ हो तो आप उससे कैसे इजीली डील कर पाएंगे। आपको अपने माइंड में वो सिचुएशंस क्रिएट करनी है जैसे आप उससे इजीली डील कर सकते हैं, सॉल्यूशन को क्रिएट करना है। आप उस सॉल्यूशन को क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे आपको सॉल्यूशन मिला, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने इमोशंस को चेक करते रहें। बहुत हल्का, बहुत लाइट, अच्छा। और अब आप समझ चुके हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन से आप इजीली डील कर सकते हैं। और ये ऐसे सिचुएशंस आपको इमोशनली ब्रेक नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप ऐसे सिचुएशन से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बुद्धिमान हैं। आप मेंटली, इमोशनली दोनों तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से डील करने के आपके पास एक नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अपने इमोशंस को चेक करें, कैसा आप फील कर रहे हैं। अब आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और आप इमोशनली ऐसे सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और धीरे से उसे बाहर निकालते हैं। अब आप ऐसे सिचुएशन से इमोशनली पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये सिचुएशंस, इस सिचुएशन से जुड़ी कोई भी चीज़ आपको नेगेटिवली ट्रिगर नहीं करेगी। और जो भी आपने महसूस किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर